आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है एन अल्फा पार्टिकल इज डिस्क्राइबिंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 0.45 मीटर इन अ फील्ड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन 1.2 टेस्ला। फाइंड इट स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड रोटेशन एंड काइनेटिक एनर्जी। तो व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट द पार्टिकल सो एज टू गिव दिस मच ऑफ एनर्जी टू इट। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल दे रखा है हमें, चार्ज दे रखा है ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन, दैट इज दिस। ठीक है, यानी कि आपको क्या किया गया है कि अल्फा पार्टिकल एक सर्कल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसका मतलब अल्फा पार्टिकल तो होता है पॉजिटिव। ठीक है, पहली बात तो अब पॉजिटिव है तो इसका मतलब अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, मान लो इस तरह से, ठीक है, तो मैं मैग्नेटिक फील्ड को मान सकता हूँ क्या होगा, वो इनसाइड द प्लेन होगा। जिस प्लेन में सर्कुलर मोशन कर रहा है अल्फा पार्टिकल, उसके इनसाइड द प्लेन, परपेंडिकुलर इनसाइड होगा उस प्लेन के मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि क्यूवी भी जो लगेगा वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा हर एक पॉइंट पे। पॉजिटिव पार्टिकल है इसलिए इस तरह लगेगा और ये है फोर्स ही इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स देगा मूव करने के लिए, ठीक है, सर्कल में। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब उसके अलावा हमें बोला गया है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस इसको देना चाहिए इतना एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने के लिए कि ये इस तरह से मूव कर पाए। यानी कि देखो इस पे जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स वो क्या होगा, ईवीबी। क्यू वी क्रॉस बी होता है, वी और बी परपेंडिकुलर है इसलिए ईवीबी लिख दिया। ठीक है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या है, ई है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है, बस पॉजिटिव है। ठीक है, ये क्या करेगा, इसको देगा ये भाई एम वी स्क्वायर अपॉन आर, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ से v की वैल्यू जो आ गई हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज v इज इक्वल्स टू, यहाँ से v से v कैंसिल आउट हो गया और ये आ गई ई बी आर अपॉन एम। ठीक है, अब देखो E की वैल्यू है मेरे पास 3.2 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, अल्फा पार्टिकल का। ठीक है, और B की वैल्यू है 1.2 टेस्ला। R की वैल्यू है रेडियस ऑफ द सर्कल, जो रेडियस है ये सर्कुलर मोशन में वो क्या है 0.45 मीटर, तो 0.45 लिखा। और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है आपको गिवन है कितना है 6.8 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। तो स्पीड जो होगी अल्फा पार्टिकल की इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन में वो कितनी आएगी 2.6 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये होगी इसकी स्पीड। अब देखो अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होगी v अपॉन 2πr होगी। ठीक है, तो v की वैल्यू आ गई जब 2.6 इंटू 10⁻7, 2 एज इट इज लिखूंगा, पाई की वैल्यू 3.14 रखूंगा, r की वैल्यू 0.45 रखूंगा, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी इसकी, ये आ जाएगी 9.2 इंटू 10⁻6 पर सेकेंड। ठीक है, अब अगर मैं इसकी एनर्जी की बात करूं, ठीक है, तो इसको पोटेंशियल डिफरेंस जो दूंगा तो वो होगा ईवी। ठीक है, वो क्या होगा, पूरा का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस से जो एनर्जी मिलेगी इसको ईवी, पोटेंशियल डिफरेंस मान लो v दे दिया, तो ईवी जो मिलेगी एनर्जी वो हाफ एम वी स्क्वायर में तब्दील हो जाएगी, इसकी पूरी एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। तो कितनी एनर्जी चाहिए इसको, हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखो एम भी है मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, वी मुझे पता है 2.6 इंटू 10⁻7 है, तो ये आ जाएगा 2.3 इंटू 10⁻12 जूल। ठीक है, अब ये एनर्जी जो है यही बराबर होगी किसके, ईवी के, यानी कि जो वोल्टेज होगा, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस को मैं लिखूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू वी, और वो क्या हो जाएगा 2.3 इंटू 10⁻12 अपॉन ई। ई क्या होगा, चार्ज ऑफ द अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना है 3.2 इंटू 10⁻19। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ 2.3 इंटू 10⁻12 अपॉन 3.2 इंटू 10⁻19, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 0.71 इंटू 10⁻7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सॉरी, ठीक है, या मैं इसको लिख सकता हूँ 7.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।